नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा आपकी कुंडली के 5th हाउस में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, 5th हाउस आपके संतान का होता है, विद्या का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा और आपके इष्ट देवता का होता है। इस घर से जब भी हम देखते हैं तो आपके भविष्य के बारे में देखते हैं, क्योंकि संतान जो होती है वो भविष्य को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, जब इस हाउस में चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत शुभ हैं, क्योंकि इस घर के जो मालिक हैं वो सूर्य और बृहस्पति माने गए हैं। सूर्य यहाँ पर 5वीं राशि की वजह से पड़ते हैं और जो बृहस्पति हैं वो यहाँ के कारक ग्रह माने गए हैं। जब भी कुंडली के 5वें घर में चंद्रमा होते हैं तो ऐसा इंसान इंसाफ पसंद करने वाला इंसान होता है। धोखाधड़ी, झूठ फरेब, ऐसी चीज़ों से उसका मन बहुत ज़्यादा घिन करता है। ऐसा इंसान राज दरबार में भी लाभ प्राप्त करता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है, या उसकी ऐसी पोजीशन होती है कि उसको सरकारी लोगों के साथ जो सामंजस्य होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पावर रखते हैं और इसी वजह से लोग इन पर भरोसा भी बहुत करते हैं। इसको लाल किताब ज्योतिष में बताया गया है कि भाई, बच्चों को दूध देने वाली माता ऐसा दरिया या ऐसी नदी जो शांति से चल रही है, जो कभी तूफान अपने अंदर नहीं लेके आती। जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा 5वें घर में होते हैं और किसी तरह से कुंडली में केतु उत्तम स्थान पर है, जैसे कि 5वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में, तो नर संतान के लिए योग अच्छा हो जाता है। चंद्र और शनि अगर 5वें घर में बैठे हों और ऐसे ही हालत में बृहस्पति बुध कुंडली के 10वें घर में आ जाएं तो ऐसा इंसान संगीत में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करता है और बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ज़्यादातर इन लोगों की खास बात ये होती है कि ये रात को जाग कर अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन इनको घूमने फिरने का कोई भी काम ठीक नहीं रहता। दोस्तों, जब भी 5वें घर में चंद्रमा खराब होंगे तो उसकी निशानी इस तरह से आएगी कि ऐसा इंसान लालची होना शुरू हो जाएगा। ऐसे इंसान को दूसरे की कोई फिक्र नहीं रहेगी, खुदगर्ज बनता जाएगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी शराबी, कबाबी, इस तरह के हालात उसके बनने लगेंगे। अपनी जुबान पर वो कंट्रोल नहीं रख पाएगा, अपनी मर्जी होगी तो कहीं भी चला जाएगा। दूसरे की फिक्र नहीं करने वाला, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। अगर ऐसा है तो ये चंद्र 5वें वाले की बुरे की निशानियाँ हैं। ऐसे लोगों को पढ़े लिखों का बाप कहा गया है, यानी ऐसे इंसान जिनके 5वें घर में चंद्रमा होते हैं वो लोग एजुकेशन पूरी भले ही ना ले पाएं, लेकिन दूसरों को नसीहत, दूसरों को ज्ञान, दूसरों को मार्गदर्शन बहुत अच्छा दे देते, चाहे ये शुभ हो या अशुभ। यहाँ पर चंद्रमा को घोड़े के समान शतरंज की चाल चलने वाला घोड़ा बोला गया है, जो 2.5 चाल चलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दिमागी शातिर बहुत होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। अगर इसको सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया जाए तो यही चंद्रमा जीवन की हर खुशी, हर सहूलियतों को देता है। दोस्तों, सूर्य खाना नंबर 2 में हो या 3 में हो या 9वें घर में सूर्य बृहस्पति हो तो चंद्रमा तब अपना नेगेटिव असर बहुत ज्यादा देगा। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा अब इनके, ये भले ही सूर्य और बृहस्पति इनके मित्र हैं, फिर भी इनसे मित्रता छोड़कर नेगेटिव असर। तो दोस्तों, अब क्या उपाय इनको करने चाहिए। दोस्तों, कभी कभार पहाड़ों में सैर करना, घूमना फिरना इनके लिए इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, 5वें घर के चंद्रमा को ठीक करेगा। जब भी ये नया काम करें तो एक पानी का घड़ा या एक दूध का घड़ा कहीं पर रख दें और फिर काम शुरू करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा। इन लोगों को खास तौर पर एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि बद ज़बान ना बने, अपने मुंह से गालियां ना दें। जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना इनका कल्याण होगा, जीवन में हर सुख समृद्धि इनको प्राप्त होगी। इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच वश किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये चंद्रमा इनका खराब असर देना शुरू कर देता है। एक सफ़ेद कपड़े में थोड़े से चावल मिश्री बांध कर ये जल प्रवाह करते रहें सोमवार के दिन, तो 5वें घर का चंद्रमा इनको पूर्ण रूप से उत्तम और श्रेष्ठ फल देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है कि सूर्य 5वें घर में
अपना किस तरह से प्रभाव देते हैं। आपकी इस विषय में कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।